सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहं विश्वरूपहतां नमामि परमेश्वरीं। अध्ययन के इस क्रम में अभी तक हम लोगों ने दिव्य अथर्वशीर्ष का अध्ययन कर लिया है। अब आगे नवार्ण विधि, न्यास इत्यादि का वर्णन आता है। न्यास इत्यादि का वर्णन केवल कहने से और सुनने से संभव नहीं है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, केवल बताने मात्र से नहीं हो पाएगा, इसको प्रदर्शित करना पड़ेगा। अतः आज मैं न्यास के लिए उपस्थित हूँ कि कैसे किस न्यास को करें और किस प्रकार न करें। दुर्गाष्टाध्यायी का जो पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ही जो संचालित होता है, उसके द्वारा ही मैं अध्ययन करा रहा हूँ। इसमें अथ नवारण विधि आता है। इसमें कहते हैं कि इस प्रकार रात्रि सूक्त और दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से नवार्ण मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। नवार्ण मंत्र की बात कर लें तो ऐसा मंत्र जिसमें 9 वर्ण हो उसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। ये देवी का प्रधान मंत्र है और परम शक्तिशाली भी है। इसी का आज हम लोग विनियोग, न्यास, ध्यान इत्यादि करेंगे। विनियोग में क्या होता है, हम लोग ये ध्यान करते हैं कि कौन सा मंत्र है, कौन कौन से इसके ऋषि हैं तथा इसमें कितने छंद हैं, कौन कौन से छंद हैं, कौन कौन से देवता इत्यादि हैं और किसके लिए ये विनियोग किया जाता है, ये सामान्य है। जो मंत्र कीलित हैं, जो इसमें बीज हैं, शक्ति हैं, उसका भी वर्णन आता है। अतः शुरू करते हैं। श्री गणपतिर जयति। सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं श्री गणपतिर जयति। दाहिने हाथ में जो भी ये विनियोग करेंगे, दाहिने हाथ में जल ले लेंगे और प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणपतिर जयति। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारिषयः गायत्युष्णीगनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे न्यासे च विनियोगः। यहाँ पर न्यास आप लोग जोड़ लें। अब इसमें किस लिए किया कर रहे हैं ये विनियोग, तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जो त्रिगुणात्मिका शक्ति पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा हैं, उनका क्या हो, प्रीति हो हम पर, इसके लिए विनियोग कर रहे हैं। अब आता है ऋष्यादि न्यास। इसमें मध्य में कहे हैं कि इसे पढ़कर जल गिराएं। जो दाहिने हाथ में आप जल लिए हैं, किसी पात्र में, पीतल के पात्र अथवा तांबा का जो भी कटोरी सामने रखा हो, उसमें जल को छोड़ देंगे। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि, इन अंगों का स्पर्श करना है। ऋष्यादि न्यास। इसमें सबसे पहला है ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः कह करके ये स्पर्श करना है सिर से। ठीक है, ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। उसी प्रकार गायत्युष्णीगनुष्टुभ छंदेभ्यो नमः मुखे। और मुख का स्पर्श हमेशा बाएं हाथ से किया जाता है, इसलिए मुखे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, दाहिने हाथ से। ऐं बीजाय नमः गुह्ये, गुह्य भाग को अपने। ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, बाएं हाथ से ही दोनों पैरों को। क्लीं किलकाय नमः नाभौ। ठीक है, और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च से क्या करेंगे, हाथ को प्रक्षालित कर लेंगे, धो लेंगे। इसमें आ रहा है, सबसे पहले था शिरसी, दूसरा था मुखे। मुखे में गायत्युष्णीगनुष्टुभ छंदोभ्यो लिखा है, जो गलत है। छंदेभ्यो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। और रही बात बाएं हाथ का, तो मुख का और नाभि से नीचे जितने भी स्थान हैं उसका स्पर्श हमेशा बाएं हाथ से किया जाता है, अन्यत्र जो भी उसका स्पर्श दाहिने हाथ से। अब करन्यास कहते हैं
कि करन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठभाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। न्यास का अर्थ ही होता है कि स्थापित करना। जो भी देवी देवता अथवा मंत्र का उच्चारण करते हैं उस मंत्र को हम इस अंग में स्थापित करते हैं, यही है। इसी प्रकार अंगन न्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। कहते हैं कि देवं भूत्वा देवं यजेत, देवता बनकर ही देवता की उपासना करनी चाहिए, तभी फल मिलता है। यदि हम लोग न्यास नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में तत्त अंगों में देवताओं का वास नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम लोग देव कैसे बनेंगे, और यदि देव नहीं बनेंगे तो हम लोग उसके देवताओं के पूजन के अधिकारी नहीं होंगे, जिससे फलाभाव भी देखा जाता है, फल में अल्पता आ जाती है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। कहते हैं कि अंगन्यास करने से अंतः मतलब अंदर की शुद्धि और बाह्य अर्थात बाहर की शुद्धि हो जाती है, तथा क्या होता है, दिव्य बल भी प्राप्त होता है, एक अलग चेतना प्राप्त होती है, और साधना क्या होता है, निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण होता है तथा परम लाभदायी होता है, अत्यंत फल को देने वाला होता है। अब अंगन्यास करने के बाद अब अंगन्यास में करंगन्यास कर रहे हैं। करंगन्यास क्या है, हाथों का न्यास, हाथ अंगुली जो भी है उसका न्यास करेंगे। सबसे पहला मंत्र है ओम ऐम अंगुष्टाभ्याम नमः, ऐसे मिलाना है। दोनों हाथ की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करना है। विधि दो है, एक ये भी है और एक ये भी है। ऐसे भी स्पर्श कर सकते हैं अथवा ऐसे भी स्पर्श कर सकते हैं। फिर ओम भ्रीम तर्जनीभ्याम नमः, दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों विधि मान्य है। ओम क्लीम मध्यमाभ्याम नमः, दो अंगूठों से मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। अब इन दोनों से ऐसे स्पर्श करिए अथवा ऐसे स्पर्श करिए, दोनों ही मान्य है। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, इसमें भी अनामिका का अंगुष्ठों से स्पर्श करना है, जैसे सब में किया ऐसे ये करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है। ओम बिच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐसे करेंगे अथवा ऐसे करेंगे। फिर ओम ऐं भ्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल करविष्टाभ्याम नमः, ऐसे कर लेंगे। हथेलियों को और उनके पृष्ठभाग का स्पर्श करें, परस्पर स्पर्श करना है, ठीक है। अब हृदयादि न्यास आता है। हृदयादि न्यास हृदय, सिर इत्यादि का होता है। इसमें दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। दाहिने हाथ की पांच अंगुलियां इसे करके स्पर्श करेंगे, बताते जाएंगे अभी। जैसे ओम ऐं हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की पांच अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करना, हृदय भाग का, ठीक है, ये हृदय भाग है, यहाँ स्पर्श करेंगे और बोलेंगे ओम ऐं हृदयाय नमः। फिर आगे ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ऐसे ओम क्लीं शिखायै वसट्, ओम चामुंडायै कवचाय हुं, ठीक है। अब करें ओम बिच्चे नेत्रत्रयाय वौसट्, ऐसे स्पर्श करके मंत्र बोलेंगे ओम बिच्चे नेत्रत्रयाय वौसट्। देखिए, जिस देवता का चित्र में दो आंखें हो उनका दो आंखें से स्पर्श करके न्यास करना चाहिए। लेकिन जिन जिन देवताओं का तीन आँख है, जैसे शिव जी का तीन आँख है, तो उनके न्यास में भी ओम नेत्रत्रय वौसट् ऐसे किए हैं। देवी का भी तीन आँख है, तो जिन जिन देवी देवताओं का तीन आँख है उसमें ऐसे तीनों आँखों का स्पर्श करके हम लोग न्यास करेंगे। और जिनका दो आँख वर्णित है उनके दोनों आँख मात्र इसे दोनों उंगली से, बस और कुछ नहीं। फिर कहते हैं ओम ऐं भ्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चेस्त्राय फट्। देखिए, इसमें क्या है, विधान है, ऐसे लेके जाना है, ऐसे करना है, ठीक है।
3 बार चुटकी बजाना है उंगली से। लेकिन देवी और देवताओं में भी भिन्नता है। यदि देवी की हम लोग देवी का न्यास कर रहे हैं और अस्त्राय फट बोलेंगे तो यहाँ से ऐसे बाएं घूम जाता है, ऐसे आता है बाएं से, और देवता कर रहे हैं तो ऐसे दाहिने से आता है। इसका विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर वर्णित भी है, यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं ओर से, दाएं ओर से नहीं, बाएं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा, तर्जनी तथा मध्यमा, ये है तर्जनी तथा मध्यमा दोनों उंगली, ये तर्जनी और ये मध्यमा है। उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाना है। वैसे तो हमारे आचार्य जो हैं वो 3 बार बजाने का विधान किए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल बजाने का है, तो अतः जो गुरु परंपरा द्वारा निर्धारित है उसका ही अनुसरण करना चाहिए। सर्व जगह गुरु परंपरा उच्च आसन पर आसीन है, अतः हम लोग गुरु परंपरा का ही अनुसरण करेंगे। अब कहते हैं अक्षरन्यास। अब इसमें करेंगे निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की अंगुलियों से स्पर्श करें। जैसे ओम ऐं नमः शिखायाम, देखिए अंगूठे से स्पर्श करना है, ओम ऐसे बना लेना है और शिखा के स्पर्श करना है। ओम ऐं नमः शिखायाम, फिर ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चां नमः दक्षिण कर्णे, ओम मुं नमः वाम कर्णे, ओम डां नमः दक्षिण नासापुटे, ओम यैं नमः वाम नासापुटे, ओम बीं नमः मुखे, ओम चैं नमः गुह्य भाग को। फिर जल से हाथ को धुल लेंगे, प्रक्षालित कर लेंगे। फिर मूल मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर ऐसे 8 बार करना है, 8 बार मूल मंत्र बोलना है और इसका क्या करेंगे, हम न्यास करेंगे। ये हो गया सर्वांगन न्यास। फिर हाथ धुल लेंगे। अब दिंग न्यास आता है, दिंग न्यास। दिंग न्यास क्या होता है, दिशाओं का न्यास, दिशाओं की शुद्धि करना और दिशाओं में देवताओं को प्रतिस्थापित करना। इसमें कहते हैं कि चुटकी बजा करके प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करना है। कुछ परंपरा ये भी है कि प्रत्येक दिशाओं को नमस्कार करना है और ये मंत्र बोलना है, लेकिन कुछ परंपरा ये भी है कि चुटकी बजाना है। तो जो भी आपको उचित लगे वो करिए। मान लीजिए हमारा आगे का पूर्व है, तो ऐं ओम ऐं प्राच्यै नमः, ओम ऐं आग्नेयै नमः, पूर्व और दक्षिण के कोण में आग्नेय कोण। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जो होता है नैऋत्य कोण। फिर से ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, पश्चिम और उत्तर के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। ओम चामुंडायै उदिच्यै नमः, ओम चामुंडायै ईशान्यै नमः, उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ऐसे हाथ ऊपर ले जाकर चुटकी बजाना है। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे भूम्यै नमः, ऐसे नीचे करके उंगली बजा देना है और प्रणाम कर लेना है। अब ये हो गया न्यास समाप्त। अब इसमें कहते हैं कि जो मूल मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं, ये महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती का बीज मंत्र है। अतः त्रिदेवियों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम ध्यान करेंगे त्रिदेवियों का। तो ध्यान करते हैं। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान्, शूलं भुसुण्डिं शिरः, शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्, अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं, पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं चचर्मजलजं, घण्टां शूराभाजनं,
शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभिमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। तीनों देवियों को नमस्कार कर लीजिए। आदिशक्ति, पराम्बा, जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती को नमस्कार है। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। सर्वप्रथम 108 दाने की रुद्राक्ष की माला ले लें और उस माला को ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः कह करके चंदन लगा दें अथवा नमस्कार कर लें। फिर माला को दाहिने हाथ में इसे लेकर के दाहिने हाथ में यहाँ रख करके प्रार्थना करना है। ओम मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वन्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। फिर बोलिए ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। नमस्कार कर लीजिए और माला लेकर के प्रेम पूर्वक नीचे दिया हुआ मंत्र को 108 बार जप करना है। जप करने के पश्चात जब पूर्ण हो जाए तो माला उठा के रख दीजिए। फिर दाहिने हाथ में जल लीजिए और ऐसा भाव रहे कि हम समर्पण कर रहे हैं, जो भी जप किए हैं उसको भगवती को अर्पित कर रहे हैं। बोलेंगे गुह्याति गुहे गोपत्री त्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। और भगवती को आंख बंद करके सोचिए कि भगवती के चरणों में हम लोग जल को अर्पित कर दिए, मंत्र का जो जप है वो भगवती को अर्पित कर दिए, प्रणाम कर लीजिए। ये हो गया आपका निवारण, मंत्र, न्यास, ध्यान, जप इत्यादि। अब आता है सप्तशती न्यास। सप्तशती न्यास में प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र है। अतः प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के 3 ऋषि, 3 देवता, 3 छंद, 3 शक्ति, 3 ठो बीज, 3 ठो तत्व और 3 ध्यान और समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये 3 सब हैं और समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसका हम लोग विनियोग करेंगे। तो वही कह रहे हैं, दाहिने हाथ में जल लेकर के ओम प्रथम मध्यम उत्तर चरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्रीष्णेनुष्टुभश्छन्दांसि नन्दाशाकम्भरी भीमहाशक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायु सूर्यास्तत्वानि यज्ञजुषामवेदाध्यानानि सकलकामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यर्थे जपे विनियोगः। छोड़ दीजिए। बहुत लोग को ये भ्रम होता है कि यहाँ देवता क्यों कह रहे हैं। तो जो देवता शब्द है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग होता है, इसमें भ्रमित न हो। देवता शब्द देवी और देव दोनों के लिए उपयोग होता है। देव पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग है, लेकिन देवता द्विलिंगी है, दोनों लिंगों में चलता है। अब इसमें भी अंगन्यास करना है, ऐसे कीजिए चाहे ऐसे करिए। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणा भुसुंडी परिघायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। ओम शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्धघोराणि ते रक्षास्मास्थिता भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लौ संगीनि तैरस्मा रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः।
ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। फिर से हृदयादिन्यास। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाणावसुंडी परिघायुधा मृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन शिरसे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी। ओम शिखायै वसट्। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षाश्मास्तथा भुवं कवचायहम्। ओम खड्गशूलगदादीनि चास्त्राणि त्यम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मारक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वसट्। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मुस्त्राय फट। ये हो गई अलग अलग विधि। दूसरी विधि संक्षिप्त में है। मंत्र बोलेंगे ओम खर्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रणी तथा शंखिनी चापनी बाणावसुंडी परिघायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः। फिर से ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च तर्जनीभ्याम नमः शिरसे स्वाहा। मतलब दोनों न्यास एक साथ ही कर लेंगे, एक बार मंत्र बोलेंगे और न्यास कर लेंगे। ये भी विधि है, बहुत लोगों के द्वारा आचरित है और यदि विस्तृत करें तो बहुत उत्तम है। अलग अलग करना ही उत्तम माना जाता है, उसका ही अनुसरण करना चाहिए। अब भगवती दुर्गा जी का ध्यान करके ही पाठ करें तो दुर्गा जी का ध्यान आता है। ओम विद्युदाम शम प्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांस् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री दुर्गायै नमः। श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। तो ये रहा नवार्ण विधि। नवार्ण विधि का विधि के अंतर्गत न्यास, ध्यान, जप और सप्तशती न्यास हुए। यदि आप लोग को केवल एक ही चरित्र का पाठ करना है तो उसके लिए सप्तशती न्यास की अलग विधि आती है। यदि आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें व्याकरण की दृष्टि से एक वचन द्विवचन का निर्देश किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से अध्ययन जो होगा वो सप्तशती प्रथम अध्याय का होगा। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, समस्त सृष्टि प्रसन्न रहे और जगत में सदैव खुशहाली बनी रहे, यही आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा त्रिदुर्गा मैया से प्रार्थना है और श्री भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।